हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आपको पिछली क्लास में से पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चौथा है, जिसका नाम है वैद्युत धारता। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आज मुझे कराना है गोलीय संधारित्र। जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोलीय संधारित्र। तो भाई समझते हैं गोलीय संधारित्र क्या होता है। गोलीय संधारित्र में क्या करते हैं, दो खोखले गोलीय चालक लेते हैं। जैसे एक मानते हैं हम ए, दूसरे को मानते हैं बी, और दोनों चालक जो है वो संकेंद्रीय रहते हैं। कैसे रहते हैं? संकेंद्रीय, यानी जो दोनों चालक हैं उनकी जो त्रिज्या, उनका जो केंद्र है वो एक ही स्थान पर है। यानी जो गोलीय चालक ए है उसका भी केंद्र यही है, और गोलीय चालक जो बी है उसका केंद्र भी यही है। तो ये जो छोटा गोला जो है, गोलीय कोश जो है वो छोटी वाली त्रिज्या का, बड़ा गोलीय कोश जो बड़ी वाली त्रिज्या का है। अब छोटे वाले गोले को धनावेशित करते हैं। छोटे वाले गोले को क्या करते हैं? धनावेशित। बड़े वाले गोले का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। भाई सबसे पहले मैंने दो खोखले गोलीय चालक लिए, जिस पहले का नाम है ए, दूसरे का नाम क्या है? बी। अब जो छोटी त्रिज्या का जो गोलीय चालक है उसे मैंने धनावेशित किया, और जो बड़ी त्रिज्या का गोलीय चालक है यानी बी, उसका संबंध मैंने पृथ्वी से कर दिया। तो धनावेश कहां चला गया? पृथ्वी में। और गोले पर जो आ जाता है वो ऋण आवेश आता है। इस प्रकार आपके गोलीय संधारित्र का चित्र बनकर तैयार हुआ। तो भाई समझते हैं इसे। माना एक गोलीय संधारित्र, माना एक गोलीय संधारित्र दो खोखले गोलीय चालक ए तथा बी से मिलकर बनता है। ए तथा बी से मिलकर बनता है। जो गोलीय संधारित्र दो खोखले गोलीय चालक ए तथा बी से मिलकर बनता है। दोनों गोलीय चालक संकेंद्रीय होते हैं। दोनों गोलीय चालक कैसे हैं? संकेंद्रीय हैं। इनकी त्रिज्याएं क्रमशः छोटी वाली आर तथा कैपिटल आर हैं। भाई छोटे वाले गोलीय कोश की जो त्रिज्या छोटी वाली आर है, और बड़े वाले गोलीय कोश की जो त्रिज्या वो बड़ी वाली आर है। दोनों गोलीय चालक एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं करते। आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में कि जो दोनों गोलीय चालक है, छोटा वाला और बड़ा वाला, एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहे।
करते, एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं। यदि दोनों चालकों यदि दोनों चालकों के बीच का यदि दोनों चालकों के बीच का परावैद्युतांक कितना भाई? यदि दोनों चालकों के बीच का परावैद्युतांक के है, तब चालक ए को धनावेशित किया जाता है जबकि चालक बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, जिससे धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और चालक पर समान परिमाण का ऋणावेश आ जाता है। समान परिमाण का ऋणावेश आ जाता है, तब चालक ए के कारण उत्पन्न विभव कितना होगा भाई? B1 बराबर 1/4πε0 इंटू में K और Q/R छोटी वाली। चालक बी के कारण उत्पन्न विभव B2 बराबर 1/4πε0 K मास का आएगा, क्योंकि जो चालक भी है वो ऋणावेशित है। तो मैंने आपको बताया था धनावेश की वजह से विभव जो होता है धनावेशित होता है, और ऋणावेश की वजह से जो विभव होता है वो ऋणात्मक होता है। K Q/T में त्रिज्या कितनी है? बड़ी वाली R। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई हमें चाहिए कुल परिणामी विभव। कुल परिणामी विभव तो कितना आएगा? B बराबर B1 प्लस KV2। तो B कितना था भाई? 1/4πε0 इंटू में K Q/T में R, और B2 कितना था? 1/4πε0 K Q/T में बड़ी वाली R। आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 1/4πε0 इंटू में K, ऊपर से Q, यहां बचा 1/R, यहां बचा प्लस के माइनस के 1/R। अब लेस लेंगे इसका, इस सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो बड़ी वाली R यहां माइनस के R बटे में R इंटू R। भैया हम जाते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की
संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। Q कितना भाई? 1/4πε0 के Q, सॉरी भाई Q तो है ही। B का मान कितना है हमारे पास? 1/4πε0 इंटू में K, Q R माइनस R बट्टे में R इंटू R। ये आएंगे भाई, Q से Q कट गए तो ऊपर चेक किया जाएंगे 4πε0 के R इंटू R बट्टे में R माइनस R। ये आएगा। यदि माध्यम का परावैद्युतांक की बराबर कितना भाई? 1 है। हमने माना कि दोनों जो गोली चालक है इनके बीच में वायु भरी हुई है, तो के का मान कितना आएगा? 1। तो सी बराबर कितना जाएगा? 4πε0 R इंटू R बट्टे में R माइनस R। यही गोली संधारित्र के व्यंजक है। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक। इसका तात्पर्य है कि हमें समांतर प्लेटों के द्वारा संधारित्र की धारिता का क्या निकालना है? संधारित्र की धारिता का व्यंजक। हमें समांतर प्लेटों के द्वारा संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। इसे समझने के लिए एक चित्र बनाते हैं। एक संधारित्र है जो समांतर प्लेट संधारित्र है, यानी दो समांतर प्लेटों से मिलकर बना है। जो पहली प्लेट है उसका नाम है x और दूसरी प्लेट है उसका नाम है y। दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो d है। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो d है। तो पहली वाली जो प्लेट है इसे धनावेशित किया गया है और दूसरी वाली प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। दूसरी वाली जो प्लेट है इसका संबंध अर्थ से कर देते हैं। जो धनावेश होता है वो अर्थ में चला जाता है और प्लेट पा जाता है ऋणावेश। और जो पहली प्लेट है वो धनावेशित है, और धनावेशित है तो उसका जो पृष्ठ घनत्व होगा, आवेश पृष्ठ घनत्व जो होगा वो सिग्मा होगा प्लस, और दूसरी प्लस प्लेट का जो आवेश पृष्ठ घनत्व होगा वो माइनस के सिग्मा होगा। इसका होगा प्लस सिग्मा, दूसरी वाली का होगा माइनस के सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व। दोनों प्लेटों के बीच का जो परावैद्युतांक है वो के है। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेट x तथा y से मिलकर बना है। भाई एक समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो दो समांतर प्लेट x तथा y से मिलकर बना है। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा माध्यम का परावैद्युतांक, यानी दोनों प्लेटों के बीच का जो माध्यम है तथा दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम का परावैद्युतांक
के है, तब प्लेट एक्स को धनावेशित किया जाता है। प्लेट एक्स को क्या करते हैं? धनावेशित किया जाता है, जबकि प्लेट वाई का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, जिससे धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। जबकि प्लेट पर समान परिमाण का ऋणावेश आ जाता है। भाई दोनों प्लेटों को कैसा किया गया? धनावेश। लेकिन प्लेट वाई का जो संबंध है हमने किससे कर दिया? पृथ्वी से। तो धनावेश कहां चला गया? पृथ्वी में। और प्लेट पे क्या आया? ऋणावेश आ जाता है। पर समान परिमाण का ऋणावेश आ जाता है यदि प्लेट एक्स तथा वाई पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है, तब दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न तीव्रता, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी ई बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम के परावर्तनांक की वजह से क्या आ जाएगा? तो ई बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। तब प्लेटों से उत्पन्न विभव कितना निकलेगा? B बराबर ई डी, और B बराबर ई का मान कितना? सिग्मा बट्टे के एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। सिग्मा का मान आप सभी जानते होंगे, सिग्मा का मान होता है Q अपॉन ए। तो Q बट्टे के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। आप यहां तक नोट कर सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि संनाट की जो धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर Q अपॉन बी। तो भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन बी। Q का मान Q बी का मान कितना आया भाई? Q बट्टे डी के ए एप्सिलॉन नॉट। भाई Q से Q कट गए, Q पर पहुंच जाएंगे, तो C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी। इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। यदि माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर कितना? 1 है, यानी दोनों प्लेटों के बीच में वायु भरी हुई है, तो के का मान 1 हो जाएगा। तो C0 बराबर कितना आएगा भाई? एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी। समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 में 2 से भाग कर देते हैं। समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर भाई धारिता का फॉर्मूला तो हमें यही प्राप्त हो गया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला तो हमें ही प्राप्त हो गया। अब हमें जब प्लेटों के बीच में जब परावर्तन रखा है और वायु भरी हुई है,
तब धारता का अनुपात क्या होगा। ये न्यूमेरिकल में बड़ा ही काम आता है। C/C0 बराबर के ए एप्सिलॉन नोट डी बट्टे में एप्सिलॉन नोट ए बट्टे डी। डी से डी कट जाएंगे, एप्सिलॉन नोट से ए कट जाएंगे, यानी के बराबर कितना आया C/C0। यानी वायु में संधारित्र की धारता और परावैक्तांक में संधारित्र की धारता निकालने के लिए ये न्यूमेरिकल काम आने वाला है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में बड़ा ही काम आने वाला है। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।